हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023 इन 25 डेज फ्रॉम जीरो। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हर सेक्शन के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क कर लेंगे। तो प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। साथ में मैं आपको बुक्स बता दूंगी और बुक्स के विद इन टॉपिक्स बता दूंगी कि कौन कौन से आपको किस किस बुक में से पढ़ने हैं। उसके बाद हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल, डे टू डे टाइम टेबल मैं आपको देने वाली हूँ जिसमें डेली टारगेट्स आप अपने सेट कर सकते हो। ठीक है, वो भी आप नोट कर लेना। उसमें आपको चेंजेस करने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगी आपके ही सारे कमेंट्स, आपके प्रॉब्लम्स उठा करके, या फिर रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। नहीं तो आप संडे को क्वेश्चन आवर होता है, वहां पर आके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो पेपर है वो है 4 जून 2023 को, संडे को 10 AM से 11:30 AM के बीच में। तो ये टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे हम इस टाइम के विद इन करेंगे। एंड प्लस हम इस टाइम के विद इन ट्राई करेंगे कि हम एक्टिव हों। 10 AM टू 11:30 AM के बीच में हम पढ़ाई कर रहे हो, ताकि वी शुड बी यूज टू द फैक्ट कि हमें 10 टू 11:30 के बीच में हमारे दिमाग को आदत होनी चाहिए पढ़ने की, हमारे चलने की। ठीक है, बहुत बच्चे 10 टू 11:30 AM के बीच में नींद में होते हैं, वो आदत छोड़नी पड़ेगी। मॉक टेस्ट जो है आप www.loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर ₹2000। ठीक है ना, मतलब एक मॉक टेस्ट आपको 200 का पड़ रहा है। ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया 100% एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। पहले 50-50 होता था, 50% ग्रेजुएशन और 50% पोस्ट ग्रेजुएशन। अब 100% एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन है। एलिजिबिलिटी में 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल्स का, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक इनका रिजल्ट आएगा तब तक आपके फाइनल्स का भी आ ही जाएगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखते हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, और अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो -0.5 मार्क्स होंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करके जाते हैं, बट वो मार खाते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर में। अगर आप चाहते हो दैट आई शुड कम अप विद अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम, कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो प्लीज प्रैक्टिस। आपको मेरे मॉक टेस्ट खरीदे, मेरे किसी और के कहीं से भी, यू शुड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, बिकॉज आपको फील लेनी है, आपको गलतियां करनी है। घर पर गलतियां करके जाओ, बहुत गलतियां करो घर पर, क्योंकि जो गलतियां आप घर पर कर जाओगे वो फॉर श्योर आधी से ज़्यादा आप एग्जाम में नहीं करोगे, और अगर घर पर नहीं करोगे तो सारी गलतियां एग्जाम में होंगी। नेगेटिव मार्किंग हैंडल करने के लिए आपको एक इंट्यूशन बनानी पड़ती है। आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस क्वेश्चन को मैं सही बोल रही हूँ, क्या वो एंड में सही आंसर मैं दे पा रही हूँ। मैंने कहा ये मेरा 100% वाला क्वेश्चन है, क्या वो निकल रहा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ तभी मेरे गलत हो रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की आपकी। ठीक है, यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड जो कि 40 मार्क्स का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस दिख जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर अच्छा खासा फोकस देना है आपको। यूनिवर्सल्स की बुक में से ये टॉपिक कवर करना है। देखिए इस टाइम पे यूनिवर्सल्स इज द बेस्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि यूनिवर्सल्स भी बहुत टाइप के आने लगे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। सबसे पहले हमने आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हुए हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मार्क करना है। पॉइंटर बन सकते हैं तो पॉइंटर बना लेंगे, क्योंकि हमें रिविजन में ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने साथ साथ में MCQs भी लगाने हैं। ठीक है, जब आप MCQs खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये साथ साथ में ना सेम चल रहा है। चैप्टर वाइज डिवाइडेड नहीं है, बट हाँ एक लाइन तो बनती है उनकी। MCQ सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो सेम आ जाते हैं और ऊपर से हमें पता चलता रहता है कि यार मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। मुझे लगता है मुझे चीज़ें याद हो गई, बट जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर मैं थ्योरी पे जाती हूँ और फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका लॉगरी का कोर्स है, मेरा खुद का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपको वो लेना है आप वो भी ले सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपकी स्पीड बढ़ा देगा, आपकी हेल्प कर देगा अंडरस्टैंडिंग में, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ पर ये चीज़ें, ये थ्योरी
और एमसीक्यूज मैंडेटरी हैं, कोई भी मिस नहीं करेगा। मेरा कोर्स ऑप्शनल है, ठीक है, आप इस बुक में से पढ़ेंगे, ये अच्छी है। उसके बाद हमारा है टॉपिक 2, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम किसी की भी टॉपिक के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हमने कहाँ से कवर करने हैं, www.loggery.com पे आप अगर जाओगे ना, तो वहाँ पर मैंने 2 PDFs बिल्कुल फॉर फ्री शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDFs हैं, इनको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं यूट्यूब पर, ये 2 वीडियोस जो हैं इनको आप देख लो, लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट। और एक वीडियो मैंने करी हुई है जहाँ पे बताया हुआ कैसे लर्न करने हैं, ठीक है। देखो यार, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आज के दिन में तुम्हें 400 लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स याद करने हैं, तो तुम डर जाओगे, है ना। बट अगर मैं बोलूँ हर रोज 10 याद करनी है, तुम मजे से याद करोगे, अच्छे से याद करोगे। वीडियो देख लेना जहाँ पे बताया कैसे लर्न करना है, वो देखकर याद करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, हो गया। उसके बाद टॉपिक 3 हमारा आता है जिसमें इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स करके मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो किया हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करना, एक तो ऑल इंडिया बार एग्जाम की आ जाएगी, वो वाली नहीं, एक पिंक सा कलर होगा उसका, वो वाला आपको याद करनी है, सारी की सारी जजमेंट नोट्स बनाने और उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कोर्ट टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ। देखिए इसको आपको क्या करना है, यूनिवर्सल्स की बुक में आपको लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक दिखेगा, वो पढ़ना है। थ्योरी, बेसिक सी थ्योरी वहां पे कवर करी हुई है, बेसिक कवर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक होगा, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है फॉर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो थ्योरी में होगा, मे बी वो एमसीक्यूज में एक्स्ट्रा कवर कराओ और बहुत सारा कवर किया हुआ है, तो आपको वहीं से कवर करना है। फैमिली लॉ के लिए अगर आप क्वेश्चंस ही पढ़ जाते हो, जो कि मेरे मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, जो लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में भी आपको मिलेंगे, वो अगर आप याद कर लेते हो तो आपका मुस्लिम और हिंदू लॉ कवर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम यूनिवर्सल्स फॉर लीगल एप्टीट्यूड स्पेसिफिकली डिस्कस किए हुए हैं मैंने। देखिए लीगल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर क्या कवर हो जाएगा, आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये थ्योरी कवर कर रहा है आपकी, ठीक है, शॉर्ट के अंदर। और प्लस आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस की यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो हमने करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, आप मेरे वाली वेबसाइट से पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूज, अगर टाइम है तो पढ़ लेना, बट ये वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स मार्क कर दिए हैं आपके लिए। बाकी जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, 30 मार्क्स की आपकी है। अब यहाँ पर देखिए साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्या करना है, देखो यूनिवर्सल्स में से जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं इन्होंने, यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज जो हैं वो आपने अच्छे से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। हर रोज अपने आप को टारगेट दो। अगर मैं 3 दिन का है कि 3 दिन में आपको साइंस के एमसीक्यूज कवर करने हैं, तो देखो साइंस के कितने एमसीक्यूज है, 300 है, ओके 100 एमसीक्यूज अ डे, यस, ऐसे टारगेट सेट करने पड़ेंगे अगर आपको जल्दी से तैयारी करनी है। जो तो आंसर आपको पता है कि क्यों है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 10th तक जो आपने साइंस पढ़ी है वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि जो आंसर है वो क्यों है, तो आप गूगल करो, समझो एंड देन याद कर लो। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। ये 4 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल्स में से सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, पहले यूनिवर्सल्स कर लो, फिर कोई मर्जी बुक उठा के कर लेना, ठीक है। बुक्स जो है वो आर्ट एंड लिटरेचर का टॉपिक आपको रहेगा यूनिवर्सल में, वहां से करना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स करने हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब यूनिवर्सल्स में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फर्स्ट का आपको टेबल मिलेगा, वो टेबल आपको याद करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर आपको कुछ जेन्युइनली आपको जून 2022 से लेकर के, ठीक है ना, अभी आपका जो पेपर है मई 15 मई तक का लगा लो आप, 15 मई 2023 तक का तो आपको प्रॉपर नोट्स और सब फॉलो करना है। और 15 से लेकर, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ तक, 30th तक, जब आपका जून में पेपर है, मैं कहूँगी 5 जून तक आप न्यूज़पेपर पढ़ना मत बंद करना। मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत क्वेश्चंस गलती से न्यूज़पेपर में आ जाते हैं और वही पेपर में आ जाते हैं। ये होता है, 5 ईयर वालों ने भी जिन्होंने कंटिन्यू किया उनका +3 +4 हुआ है। तो वो अब आप डिपेंड कर लो, आपको 3-4 नंबर के लिए मेहनत करनी है नहीं करनी है, ठीक है। अब कैसे कवर किया जाए, देखो यहाँ पर आपने अगर बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं कवर किया है तो जनवरी 2023 टू मई 2023 तो कवर कर लो। सबसे पहले अगर अभी भी आप मेरा एजुगिरी का जो चैनल है जो यूट्यूब पर है, ठीक है, अगर आप उसकी 6 PM की डेली द हिंदू की क्लास अटेंड करने लग जाओगे तो आपकी बहुत बहुत करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। मैंने 5 ईयर का पीयू का पेपर एनालाइज किया था और ये रियलाइज किया कि अगर आपने 1 से 2 महीने की न्यूज़ भी अच्छे से पढ़ी हुई थी तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, सारे नहीं कर पाते। देखो आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते उस बच्चे को जो पिछले साल से लगा हुआ है पढ़ने,
ठीक है। बट हाँ, अगर आप अभी भी पढ़ लोगे, मतलब आप जैन से लेकर मई तक की न्यूज़ कवर कर लोगे, तो आपके बहुत बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जनवरी के लिए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। अगर आपको वो खरीदना है, आप वो खरीद सकते हो। दिस इज फॉर ₹200 ऑन माई वेबसाइट www.logiri.in। इसका और भी है, आप प्रतियोगिता दर्पण खरीद कर जनवरी टू मई की पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो। जितनी पढ़ी जाए उतनी बढ़िया, साथ साथ में एजुगिरी फॉलो कर सकते हो। दिस इज वॉट यू कैन डू फॉर द पेपर। ठीक है। उसके बाद करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है। उसके बाद आपका एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको शॉर्टकट है क्योंकि 25 डेज है। अगर तो आपके पास वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल है, आप उसके लिए जा सकते हो। नहीं तो आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे खरीद सकते हो इस टाइम पर। और इसमें से आप शॉर्ट के अंदर अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो आप अगर पढ़ जाओगे और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे ये सारे, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है तो बाय RS अग्रवाल है, तो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अब वहाँ यहाँ पर अगर आप MK पांडे ले लेते हो तो स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, लॉजिज्म्स, ये सारे आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। पहले ये है टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद ये करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैथ्स है वो भी आता है। मैथ्स के अंदर आपको एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, एवरेज, ये टॉपिक्स कवर करके जाने होंगे। ठीक है। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 3 से 4 से 5। तो आप इसके लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से पढ़ सकते हो। 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना, ये वाली बुक के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के अंदर ही ये लोग मैथ्स भी कवर कर देते हैं। अब इंग्लिश के अंदर आपका सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर। देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट्स हैं। ठीक है। हमने लिस्ट और कहाँ पे देखी? लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स में। क्या मैं हर रोज 1 आवर दे सकती हूँ और हर चीज का 10 या 20 याद कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। जो लिस्ट वाले होते हैं वो हमें ऐसे ही याद करने पड़ते हैं, तो ये याद करना स्टार्ट कर दो। बुक के लिए आप जा सकते हो SP बख्शी के लिए, कोई और बुक आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पड़ी है जिसमें ये सारे हैं, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं, और फिर फिलअप्स वाले क्वेश्चंस और स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है। ये आपको करना है इसी बुक में से। उसके बाद डेली टास्क 1 आवर यूट्यूब देखना है, एजुगिरी करंट अफेयर्स सेशन। ठीक है। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 आवर्स ओल्ड करंट अफेयर्स को देना है, जो कि हम एम कर रहे हैं कि जैन से मई तक का 2023 का हम कवर करें। देखिए, बहुत बच्चों ने मेरा चैनल फॉलो किया होगा या अपने नोट्स बनाए होंगे, कहीं से भी आप वो नोट्स भी पढ़कर जा सकते हैं। आपके नोट्स अगर आपके पास हैं करंट अफेयर्स के, तो वो बेस्ट नोट्स हैं। ठीक है। उसके बाद 1 आवर आप दीजिए लर्निंग 30 लीगल टर्म्स, 10 याद कर सकते हो, 30 ज़्यादा लग रहे हैं, 20 इडियम्स, 21 वर्ड। ठीक है। और एक मॉक टेस्ट जो वीक जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप साइन अप कर सकते हैं हमारे साथ ऑन www.logiri.in। ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है, ये आपके डेली टारगेट्स हैं। आपको अपने, देखो, आप 7 आवर्स की स्लीप ले लो। ठीक है ना, 7 आवर्स की स्लीप ले लो, 1 आवर का वॉक ले लो, 1 आवर का सोशल मीडिया ले लो। ठीक है। दे रही हूँ मैं आपको, 9 घंटे हो गए, 9 आवर्स। ठीक है। 2 घंटे बाथरूम के लिए ले लो। ठीक है, कि जाना आना, 11 आवर्स। ठीक है। और 1 घंटा खाने पीने के लिए, 13 आवर्स भी चले गए, तो उसके बाद 24 में से 13 माइनस कर दो। बाकी सारा टाइम अगर मतलब ये तो मैं कह रही हूँ 7 आवर्स की स्लीप, 1 आवर का वॉक, 1 आवर सोशल मीडिया रहने दो, खाने को दे दो। ठीक है। देख रहे हो, सोशल मीडिया को टाइम नहीं दे सकते, सोशल मीडिया माइनस हो गया तुम्हारा। ये तुम अगर टाइम निकाल लोगे, 7, 8, 9, 10 आवर्स दिखा दिए। ठीक है। तुम्हारे पास 14 घंटे बढ़ते हैं, 14 आवर्स। अगर तुम 14 आवर्स सिर्फ पढ़ाई कर लोगे, तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? 1 घंटा पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, 10 मिनट रेस्ट, 1 घंटा पढ़ाई, 10 मिनट रेस्ट, 1 घंटा पढ़ाई। ठीक है। अगर तुम करोगे 1 घंटा पढ़ाई, 4 घंटे रेस्ट, फिर नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये शेड्यूल है, आप नोट कर सकते हैं। ये सारा शेड्यूल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके। अब उसके बाद आफ्टर 25 मई क्या होगा? आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, मॉक टेस्ट जो बचे हुए हैं वो अटेम्प्ट करोगे, रिवीजन। ठीक है। ये तो आपको करना ही है। बाकी ये सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ये रह गए हैं आपके टॉपिक्स। तो 25 मई से लेकर 3 जून तक आप ये कवर करने की कोशिश करोगे। ठीक है। सो गाइज, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको हमारे मॉक्स खरीदने, आप जा सकते हैं www.logiri.in पर। बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।